जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अच्छा, आज का जो मेरा टॉपिक है, जो आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो असल में जो कैरियर सीकर्स हैं, जो लोग अभी, जो नौजवान अभी अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं या बनाने का आगाज़ कर रहे हैं, उनकी कैरियर के हवाले से जो फैसला साज़ी है, ये लेक्चर उस हवाले से है। और स्पेशली उन लोगों के लिए भी है जो जल्दी में फैसला करते हैं, स्पेशली कैरियर के हवाले से, और कुदरत की तरफ से जो उनके रास्ते में रुकावटें आती हैं, उनको नज़रअंदाज करते हुए जल्दी में कोई अल्टरनेट डिसीजन या कोई अल्टरनेट रास्ता इख्तियार करते हैं फटाफट कुछ हासिल करने के लिए। और कुदरत की डाली गई इस रुकावट को एक कुदरत की हिकमत ना समझते हुए जो जल्दी में फैसला करते हैं, ये उस हवाले से है। आपको याद होगा, 2003 में, मई 2003 में हॉलीवुड ने एक मूवी रिलीज की थी जिसका नाम था रॉन्ग टर्न। रॉन्ग टर्न पार्ट 1। बाद में उसके 5-7 पार्ट आए, तो मैंने खैर एक दो पार्ट ही देखे हैं। जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट 2005-6 की बात है, मैंने उस वक्त देखा था। तो मैं भी चूंकि उस वक्त एक कैरियर के आगाज में था, इंजीनियरिंग करने के बाद कैरियर का स्टार्ट ही होता है, जो पहले 2-4 साल होते हैं। तो उस वक्त लकीली इत्तफाकन मैंने वो मूवी देखी थी। अच्छा, जो देखने वाले, अच्छा, बात करने का मकसद ये है कि जो देखने वाले जो नौजवान तबका है, जैसे मैं भी उस वक्त नौजवान था, अब मैं चूंकि बूढ़ा होता जा रहा हूँ, तो अब मुझे वो याद आया कि ये एक अच्छी मूवी है, इससे हमें सबक लेना चाहिए। देखने वाले नौजवानों के लिए तो उस वक्त मूवी थी, जो आज भी फर्स्ट टाइम देखेंगे उसके लिए शायद एक नई मूवी ही हो, लेकिन दर हकीकत उसके अंदर एक बहुत बड़ा लेसन छुपा हुआ है। जो ऑब्जर्वर होते हैं ना, वो हमेशा आम चीजों से भी बहुत बड़े लेसन निकाल लेते हैं। तो मैंने इसमें से एक लेसन निकाला है। अगर आप वो मूवी देखें तो आपको अंदाजा होगा कि एक जो मूवी का हीरो है, वो एक सुनसान रोड पे जा रहा होता है, हाईवे के ऊपर। रास्ते में ट्रैफिक ब्लॉक होती है, कोई किसी रुकावट की वजह से, और जल्दी में वो वहीं से यू टर्न लेके जो लेफ्ट साइड पे एक रोड जा रही, एक आम सी कच्ची सड़क जा रही हो, उसके ऊपर गाड़ी डाल देता है, क्योंकि उसको बहुत जल्दी होती है। उसने कहीं इंटरव्यू के लिए पहुंचना होता है और उसके पास टाइम बहुत कम होता है। जब वो कच्चे रास्ते पे गाड़ी डालता है, तो आगे एक पुराना सा पेट्रोल स्टेशन आता है। उस पुराने से पेट्रोल स्टेशन पे रोक के वहां मौजूद जो दुकानदार है उससे पूछता है कोई कॉल वगैरह करने के लिए, क्योंकि उसको बहुत जल्दी होती है। वो बताता है उसे, मुझे इंटरव्यू के लिए पहुंचना है, मेरा कॉल करना बहुत ज़रूरी है। वो दुकानदार, शायद उसको इल्म था या नहीं था, आई डोंट नो, जो मूवी में दिखाया गया वो यही था कि ऐसा लगता है कि उसको इल्म था, लेकिन उसने हिचकिचाते हुए या किसी वजह से, या उसका इंटेंशंस ऐसे थे, उसने नहीं बताया। वो लगे हुए पुराने मैप को देख के अपने जहन में एक फर्जी रास्ता निकालता है और उस रास्ते पे चल पड़ता है। थोड़ा आगे जाने के बाद वही सड़क दो हिस्सों में तकसीम होती है, एक राइट को चली जाती है, एक लेफ्ट को चली जाती है। और जिस रास्ते पे उसने जाना होता है, उसी रास्ते पे उसकी रिक्वायर्ड मंजिल का बोर्ड लिखा होता है, जो माइलस्टोन लगा होता है वो लगा होता है उस रास्ते पे। अच्छा, वो उस माइलस्टोन के मुताबिक लेफ्ट को टर्न करता है और चला जाता है। रास्ते में उसका हादसा होता है। फिर हादसे के बाद इस तरह स्टोरी शुरू होती है। उसको फिर वो रास्ते में जो आगे जाके थोड़ा उसको कुछ मुसीबतें फेस करनी पड़ती है। मुसीबतें बहुत ज़्यादा फेस करने के बाद वापस जब उन मुसीबतों से अपनी जान बचाकर निकलता है, तो वापस आके सबसे पहले वो अपना वो जो माइलस्टोन है उसको चेंज करता है, ताकि आने वाला ऐसे किसी माइलस्टोन, गलत माइलस्टोन की वजह से बेरहनुमा ना हो जाए या गलत रास्ते पे ना चला जाए। खैर, ये भी एक अच्छा इकदाम है, मैं इसकी तरफ भी आऊंगा कि उसने माइलस्टोन क्यों चेंज किया, उसने माइलस्टोन की डायरेक्शन क्यों चेंज की, उसने उसको क्यों उखाड़ा।
देखिए, जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो लोग हैं जो चाहते या ना चाहते हुए अपनी किसी गलती की वजह से किसी गलत रास्ते पे चले गए, और उस रास्ते पे चलने से उनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, और जब वो वापस किसी ना किसी तरह पलटते हैं, तो वो जब पलट के आते हैं तो वो आके कोई अच्छा इकदाम नहीं करते, वो उल्टा माशरे में नेगेटिविटी फैलाते हैं। लेकिन कुछ चंद लोग ऐसे भी होते हैं जो चाहते या ना चाहते हुए किसी की गलती की वजह से या किसी की गलत इंटेंशंस की वजह से गलत रास्ते पे निकल जाते हैं या गलत मंजिल की तरफ जाते हैं, और रास्ते में किसी मुसीबत में फंस जाते हैं। और जब वो आते हैं तो वो सबसे पहले उस मुसीबत का जो सोर्स है, जिस वजह से वो मुसीबत में जाते हैं, उस सोर्स को खत्म कर देते हैं। ये एक अच्छाई है। तो जिंदगी में दो तरह के लोग हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है। अच्छा, यही अगर इस मूवी को डीपली अगर देखा जाए तो जिंदगी में जब जवानी का वक्त होता है, जब कैरियर ग्रोथ का स्टार्ट ऑफ द कैरियर होता है, बहुत सारे प्रोफेशंस, बहुत सारे लोग जब तालीमी इदारों से पढ़ के निकलते हैं, चूंकि हमारा तालीमी निज़ाम ऐसा है, उसमें बहुत ज़्यादा कोई सोशल शऊर या टारगेट को हासिल करने का शऊर, कोई एंटरप्रेन्योरशिप, कोई टारगेट ओरिएंटेशन तो पढ़ाई नहीं जाती। हर आदमी अपनी अपनी सिमत में चलना शुरू कर देता है। कोई मंजिल पे पहुंचता है, कोई नहीं पहुंचता, कोई देर से पहुंचता है। तो कहने का मकसद ये है कि जब कैरियर का स्टार्ट होता है तो वो जवानी का टाइम होता है। जवानी जो है ना, वो बड़ी मदहोश होती है, और जवानी मदहोश होती है, और जल्दी भी बहुत ज्यादा होती है। हम चाहते हैं कि जल्दी में कुछ ना, फटाफट ना कुछ बना के कुछ खड़ा कर लिया जाए। तो ऐसी जल्दी में ना हम अक्सर औकात कैरियर के हवाले से गलत फैसले करते हैं, जो हमें 5-10 साल बाद बताते हैं कि आपका ये फैसला, हमारा ये फैसला गलत था या नहीं। एक बात याद रखिए, वक्त बहुत सारे फैसलों का फैसला करता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, वक्त आपके किए हुए बहुत सारे फैसलों का फैसला करता है। अमूमन 5-10 साल बाद आपको किए हुए फैसलों के नतायज अच्छे या बुरे देखने पड़ते हैं। तो ये भी प्रैक्टिकल लाइफ में, अगर आप इस मूवी को अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो आपको पता चलेगा कि जो मूवी का हीरो है उसने किस कदर उजलत में जल्दी में फैसला किया, कुदरत के इशारों को नज़रअंदाज किया, आप जल्दी में गलत रास्ते का इंतखाब करते हुए मुसीबत में फंस गया, बिलाखिर खैर वो बच गया। तो इसी तरह एक और बात खास ध्यान में रखिए कि जब भी आप कोई फैसला करें जिंदगी का, मैं बेसिकली तो ये लेक्चर कैरियर ग्रोथ के हवाले से बना रहा हूँ, लेकिन कंसिक्वेंटली ओवरऑल आप जिंदगी में भी कोई फैसला करें तो खुदा की रजामंदी को शामिल हाल जरूर रखें। एक बात याद रखें, खुदा आपको या कुदरत आपको आपके फैसलों के मुताबिक आपको इशारे देती है, आपको आमंस देती है। बस ये देखने वाले की आंख है, सोचने वाले की अकल है, समझने वाले का शऊर है। आप अगर अल्केमिस्ट किताब पढ़े ना, ये बहुत बहुत फेमस किताब है, इसकी लाखों कापियां बिकी। जब ये आई थी, आई थिंक 90s में आई थी। अल्केमिस्ट, रिटन बाई पाउलो कोहलो पाउलो, उसका नाम है, राइटर का नाम है। आप गूगल कर लें, आपको मजीद तफसीलात मिल जाएगी। उसमें क्लियरली ऑमन्स के बारे में बताया गया है कि हर ग्रोइंग पर्सन को जिंदगी की हर स्टेज पे जब वो शऊर पकड़ता है, यानी 4-5 साल की उम्र से या 7-7 साल की उम्र से, जिंदगी उसको इशारे देती है, जिंदगी उसको रास्ते की बहुत सारी ऑप्शंस बताती है। ये कुदरत का कानून है। ठीक है। आप जिस सिमत में भी जाएं, चाहे वो गलत है या आपके नजदीक सही है, अगर वो गलत है तो भी कुदरत आपको बचाने के लिए इशारे देती है। अगर आप गलत सिमत में जा रहे हैं तो भी कुदरत आपको बचाने के लिए इशारे देती है। अगर आप सही सिमत में जा रहे हैं तो भी कुदरत आपको आमंस देगी। ये लिखी पड़ी बात, ये बातें मैंने भी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट की है और इनको देखा, और ये प्रैक्टिकली होता है। आप ये बुक भी पढ़ के देखें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा।
اور آپ کی جو ذہنی وسعت ہے وہ بہت وسیع ہو جائے گی. آپ کا جو مینٹل لیول ہے، جو مینٹل اپروچ ہے، جو آپ کی انٹلیکچوئل اپروچ ہے، وہ بہت بڑھے گی. تو یہ میرے ذہن میں ایک ٹاپک آیا تھا، میں نے کہا یہ نوجوانوں کے نام کر دوں تاکہ جو دیکھنے والا جو ویورز ہیں اس کو سمجھیں کہ کبھی بھی کیریئر گروتھ کے حوالے سے، کیریئر ایٹ دی سٹارٹ آف کیریئر، ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد، یا ایون اگر آپ کوئی بزنس پرسن ہے، اگر آپ بزنس کر رہے ہیں، وہ بزنس سٹارٹ کرنے لگے ہیں، تو بہت سارے ایسے فیصلے ہوتے ہیں جو انسان چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے جلدی میں کر دیتا ہے. حالانکہ قدرت ان کو آمنز دے رہی ہوتی ہے، قدرت ان کو اشارے دیتی ہے کہ بھائی آپ کے لیے یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کے لیے یہ راستہ ٹھیک ہے. تو کبھی بھی دھیان میں رکھیے، کبھی بھی جلدی میں رانگ ٹرن نہیں لینا. کوئی ایسا رانگ ٹرن نہیں لیں جو آپ کے لیے خطرات لے کے آئے، جو آپ کو کسی بڑی پریشانی میں ڈال دے، جو آپ کے سارا کیریئر برباد کر دے، جو آپ کا کیریئر کی سمت بالکل ہی مختلف ہو جائے. ٹھیک ہے، یعنی جو آپ چاہتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ قدرت کے اشارے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اشارے، قدرت کے اشاروں کو آپ اپنے فیصلوں میں شامل رکھا کریں. ان کے اوپر خدا تھوڑا سا غور کیا کریں. میں گارنٹیڈ بات بتاتا ہوں، آپ جب ان اشاروں کے اوپر عمل کریں گے تو ڈیفینیٹلی فائدہ ہوگا. دیکھیے اسلام میں جو استخارے کا حکم ہے وہ بھی اسی لیے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشورہ، قدرت کے ساتھ مشورہ. تو قدرت سب چیزوں پہ قادر ہے اور وہ جانتی ہے انسان کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے. تو یہ میرے ذہن میں ایک ٹاپک آیا تھا. جو لوگ کیریئر سیکرز ہیں، جو کیریئر یا بزنس کے حوالے سے، اپنی گروتھ کے حوالے سے، اپنی فیلڈ کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرنے والے ہیں، کچھ ڈیسائیڈ کرنے والے ہیں. اچھا، بیسیکلی تو میرا مقصد یہ کیریئر کے حوالے سے یہ ویڈیو کیریئر کے حوالے سے بنانا تھا. لیکن اس کے علاوہ بھی جو لوگ بھی آپ زندگی، پرسنل زندگی کے کوئی فیصلے کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی اور کسی قسم کا کوئی فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو ایک تو یہ مووی رانگ ٹرن ضرور دیکھیں، دوسرا یہ ویڈیو دیکھیں اور اس پہ تھوڑا غور کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے تاثرات کا اظہار کریں. انشاءاللہ جب آپ دیکھیں گے اور اس طرح غور کریں گے، اور الکیمسٹ لازمی پڑھیں. الکیمسٹ جو کولو پاولو کی بک ہے اس کو لازمی پڑھیں کہ آمنز کیا ہے اور آمنز کیسے آتے ہیں. جب آپ نیچر کے قریب ہوتے ہیں تو آمنز آپ کو کیسے آتے ہیں اور ان کی لائف میں کیا اہمیت ہے. بہت شکریہ جناب، تھینک یو ویری مچ. آپ کا دوست فقی احمد چیمہ.